जब प्रधानमंत्री उतरे, लगभग नीचे आने वाले थे, 3-4 सीढ़ियाँ बची हुई थीं, तभी उन्होंने मुझे देखा और कहा कि अरे आर.के., आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया, इतने स्मार्ट हो गए हो तुम। कहते-कहते वो नीचे आए और आके उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा। उस समय 12 बज रहे थे दोपहर के और 44 डिग्री तापमान था। हम लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा और उसके बाद वो हमसे पूछते रहे और मैं उनको सारा बताता रहा कि भाई ठीक है, आपने मिलेट के काम में हमको लगाया है तो मैं वही करता हूँ। ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीडेंट्स को, हर तरह की गंदगी को रक्त कोशिकाओं में जहाँ तहाँ वो चिपका देता है। अब काम आता है लीवर का। लीवर का काम है कि अब उसको क्या करे, उसको वो फैट में, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के कैंपेन में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच देखिए, देश के कद्दावर नेता हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा से एयरपोर्ट में मुलाकात होती है। उसके बाद जो है पूरे अखबारों में सुर्खियों में रहते हैं कि पीएम मोदी से मुलाकात हुई। उसके बाद जो है कई तरह की चर्चाएं होने लगी। आज खुद बात करने के लिए हमारे साथ हैं और जो चर्चाएं हुई उसको लेकर के बात करेंगे कि क्या क्या बात हुई। इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी 5 मिनट समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सीधे बात करेंगे। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है लाइव बिहार पे। और जो बातचीत हुई लगातार 5 मिनट तक, क्या कहिएगा उसको लेकर के? सर, ये बात तो हमारी होती रहती है। मैं पिछले 54-55 साल से नैन भाई के साथ काम कर रहा हूँ। 1970 से हम लोगों का साथ है। जब मुझे विद्यार्थी परिषद का फुल टाइम वर्कर बना के वहाँ गुजरात में विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन के लिए भेजा गया था, और नरेंद्र भाई उस समय अपने चाचा जी के कैंटीन में बैठते थे, उन्हीं का काम देखते थे, और विद्यार्थी परिषद कार्यालय के सामने में ही था, तो भोजन वहीं से आता था। और कई बार मैं जाके करता था, कई बार वो या तो किसी से भिजवा देते थे, कई बार स्वयं लेके भी चले आते थे। ये जो बात जिसकी चर्चा आप कह रहे हैं सुर्खियों में हुई, ये मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा और आश्चर्य भी लगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हमारी उनकी व्यक्तिगत कोई मुलाकात हुई नहीं थी। वैसे मैं सामान्य तौर पे जब दिल्ली में रहता हूँ तो 6 महीने 4 महीने में कभी एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पिछले G20 और ये सब के चक्कर जब से शुरू हुआ तो मैं उनसे समय मांगा मैंने, क्योंकि व्यस्तता उनकी थी। तो उस दिन जब वो आए पटना, तो एयरफोर्स के विमान से उतरे और उनको हेलीकॉप्टर पकड़ के वो कई क्षेत्रों में जाना था अपने चुनावी दौरे में। तो चूँकि मैं सबसे सीनियर मोस्ट भाजपा नेता वहाँ उपस्थित था, तो जो कतार लगाई गई तो हमें बिल्कुल प्लेन की सीढ़ी के नज़दीक जो स्थान होता है, पहला स्थान, वहाँ पे हमको खड़ा किया गया। तो जब प्रधानमंत्री उतरे और लगभग नीचे आने वाले थे, 3-4 सीढ़ियाँ बची हुई थीं, तभी उन्होंने मुझे देखा और कहा कि अरे आर.के., आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया, इतने स्मार्ट हो गए हो तुम, वजन भी कम हो गया। कहते-कहते वो नीचे आए और आके उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा। अच्छा, उस समय 12 बज रहे थे दोपहर के और 44 डिग्री तापमान था। हम लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा और उसके बाद वो
हमसे पूछते रहे और मैं उनको सारा बताता रहा कि भाई ठीक है, आपने मिलेट के काम में हमको लगाया है तो मैं वही करता हूँ, अपने खेत में मिलेट उगाता हूँ, मिलेट ही खाता हूँ, जो मेरे घर कोई आता है उसको मिलेट खिलाने का आग्रह करता हूँ और मिलेट का प्रचार करता हूँ, किसानों को बताता हूँ कि पर्यावरण की रक्षा करनी है, पानी बचाना है तो मिलेट को ही उगाना पड़ेगा। 5 मिनट तक वो सुनते रहे इस चीज़ को और फिर उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हो रहा है, अब चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे तो इस पे हम बात करेंगे। और फिर वो कह के फिर बाकी लोगों को नमस्कार करते हुए अपने हेलीकॉप्टर पे चले गए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के रक्षा के लिए कितने चिंतित हैं, क्योंकि किसी भी तरह के मिलेट के उत्पादन में 1 किलो अनाज के उत्पादन में अधिकतम 150-200 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और अगर बारिश हो गई तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। 1 किलो धान के उत्पादन में करीब 8,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलो गेहूं के उत्पादन में लगभग 10,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलो चीनी पैदा करने में 28,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है और हम अगर धान, गेहूं और चीनी से छुटकारा नहीं पाएंगे तो हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे पानी के लिए तड़प के मरेंगे। ये संवेदनशीलता प्रधानमंत्री की जो है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो इन चीज़ों पे कितना ध्यान देते हैं। मोटे अनाज को लेकर के सर आपने चर्चा की है और देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मोटे अनाज से पर्यावरण को भी फायदा है। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आज के ज़माने में खास करके फास्ट फूड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सोच रहे कम समय में बन जाए, खा ले, किसी तरह पेट भरना चाहिए। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा सर? नहीं, ऐसा नहीं, पेट आप किस चीज़ से भर रहे हैं वो समझना चाहिए ना, क्योंकि आप जो कुछ भी खा रहे हैं तो आप बीमारी पैदा कर रहे हैं। शरीर अस्वस्थ होता है ग्लूकोज इम्बैलेंस से, और ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है चावल, गेहूं और चीनी से, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता। और यदि किसी अन्न में फाइबर नहीं होगा तो 20 से 25 मिनट के अंदर लगभग आपने जो अनाज खाया है उसका लगभग आधा, और चीनी के मामले में तो 100% वो ग्लूकोज बनता है और रक्त संचार प्रणाली में जाता है। आपको अपने रक्त का 1% ग्लूकोज चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन के साथ जाकर बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले, सेल्स को रिपेयर करे, सेल्स को बनाए। लेकिन अगर आपको 5 लीटर खून में 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए और 100 ग्राम अगर चावल या रोटी खा रहे हैं तो आप 50 ग्राम ग्लूकोज एक साथ रक्त संचार में डाल रहे हैं, तो उसका बाढ़ आ रहा है ना जी। वो फ्लड ऑफ ग्लूकोज होता है, बाढ़ आता है। और जो बाढ़ आएगा तो होता क्या है उससे कि खून तुरंत गाढ़ा हो जाता है और ब्रेन सिग्नल देता है कि इस खून के घनत्व को कम करो, नहीं तो इतना गाढ़ा खून अगर वापस हृदय में चला जाएगा
तो तुरंत हार्ट फेल हो जाएगा, तुरंत वो बचेगा नहीं व्यक्ति। तो कुछ सेकंड के अंदर ही, 2-4 सेकंड में ही ये सारा काम करना पड़ता है। एक बार दिल धड़कता है, उतने में ही ये सारा काम करना पड़ता है कि ग्लूकोज को कहाँ छिपाया जाए। तो ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीडेंट्स को, हर तरह की गंदगी को रक्त कोशिकाओं में जहाँ तहाँ वो चिपका देता है, घनत्व को कम कर देता है। अब काम आता है लीवर का। लीवर का काम है कि अब उसको क्या करे, तो ओवर टाइम करके, ज़्यादा मेहनत करके उसको वो फैट में, ट्राइग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में वो बदलता है, लेकिन फिर भी कर नहीं पाता, क्योंकि 24 घंटे भी काम करे तो वो संभव नहीं है उतना होना। क्योंकि आप 3 बार यदि बाढ़ ला रहे हैं ग्लूकोज का, और लीवर इतना काम नहीं कर सकता, तो हार्ट ब्लॉकेज होता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड होता है, सारे तरह की बीमारियों का यही कारण है। तो यदि इनसे बचना है और बिना दवा के अगर जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, तो मिलेट पे ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मिलेट में फाइबर इतना ज़्यादा होता है कि वो शरीर में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन तो जाने देता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जाने ही नहीं देता, आपके मल मूत्र से निकल जाएगा। जितना यूज है उतना ही जाएगा। हाँ। सर, इन दिनों जो है चर्चा हार्ट अटैक को लेकर के खूब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हो रही है, उस समय जो सुई लिया गया। क्या लग रहा है कि वजह दूसरी हो और लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि इसका सीधा संबंध आपके प्रतिरोधक क्षमता से, इम्यूनिटी से। जी। इम्यूनिटी तैयार होती है आपके गट माइक्रोब से, यानी कंठ से लेके गुदा मार्ग तक जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाओं के समूह होते हैं, वो कॉलोनी बना के रहते हैं। जी। इसीलिए इन गट माइक्रोब्स को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, और यही आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन हमने इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया, स्टेरॉयड का प्रयोग किया, कि ये सारे मर जाते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक तो एक वायरस को या एक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम खाते हैं, जी। लेकिन उस सबको मारेगा ना, जी। तो वो पहचानता तो है नहीं। तो इसलिए गट माइक्रोब को भी ठीक अगर करना है तो मिलेट ही उसका समाधान है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, हमारे साथ थे बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं आर.के. सिन्हा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई इस भागदौड़ में, व्यस्तता के बीच, उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, आरा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।